संगीत सरिता। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत प्रस्तुत है जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत पिछले कई दिनों से हम इस विषय पर लेकर बातचीत कर रहे हैं। बालकृष्ण जी अय्यर हमारे साथ हैं। आपको पहले नमस्कार। नमस्कार। मैं देख रही हूँ कि शेखर नारूरकर जी ढोल के साथ बैठे हैं। शेखर जी नमस्कार। नमस्कार। तो बालकृष्ण जी, आप ढोल के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। ढोल मतलब कितना पुराना वाद्य है और इसके कितने स्वरूप होते हैं, किस तरह से बजाया जाता है? जी, ये ढोल हमारे यहाँ का एक प्रमुख लोक वाद्य है जो नृत्य के साथ मुख्य रूप से उपयोग में किया जाता है। लोक नृत्य? जी, ये पंजाब का मूल वाद्य है। इसको ढोल कहते हैं वहाँ पे। अच्छा। और जो ढोल बजाते हैं उनको ढोली कहलाते हैं वो। पंजाब के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में इसका बहुतायत से प्रयोग होता है। पंजाब में जैसे मैंने आपको बोला कि ढोली जब भांगड़ा नृत्य करते करते बजाते हैं तो इसलिए वहाँ का ढोल थोड़ा सा आकार में छोटा होता है, क्योंकि उसको गले में बांध करके नाचना होता है और साथ में बजाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा उसका आकार वहाँ कम होता है। मगर यहाँ गुजरात में या महाराष्ट्र में इसका आकार उनके बनिस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। सूफी कव्वाली में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। इसमें जो ताल जो है उसको वहाँ पंजाब में चाल बोलते हैं। वो 8 मात्रा की होती है। भांगड़ा के साथ में उसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि गुजरात में इसका उपयोग रास गरबा के साथ प्रमुखता से होता है। आपने देखा होगा गरबा में बहुत सारे ढोल बजते हैं, तो ये वहाँ का एक बहुत प्रमुख वाद्य है। तो शेखर जी, आप थोड़ा सा गरबा का ठेका हमें जो खेमटा है उसका इगुन दुगुन और आगे की बढ़त थोड़ा सा सुनाएं श्रोताओं को। अभी है खेमटा। बालकृष्ण जी, कैसी बनावट होती है जिससे इतनी गूंज आती है इसमें? जी, आप देख रही हैं इसका शरीर इतना बड़ा सा है, पखावत से और बड़ा है। जैसे आपने परसों देखा था, उसकी लंबाई भी जरा कम है और ये लकड़ी का बना होता है, शीशम का या फिर बीजासार का या नीम का भी होता है। और इसके दोनों तरफ आप देख रही हैं जैसे कि दूसरे वाद्यों में पूड़ी होती है, वैसे ही इसमें भी पूड़ी है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 9 घर हैं, बड़े बड़े घर हैं और इसको दोनों पूड़ियों को आपस में रस्सी से मिला के खींच के बांधा हुआ है। और वहाँ पे छल्ले की जगह पे उन्होंने कुछ और भी रस्सियां लगा रखी हैं जिसको ऊपर नीचे करके इसके आवाज को कम ज्यादा सुरों से मिलाया जा सकता है। नहीं, इसको सुर में तो नहीं मिलाते हैं, तासीर ऐसी है कि ये सुरीला ही है। हाँ। और इसकी जो आप देख रहे हैं बाईं तरफ की जो खोल है, उसमें अंदर की तरफ से एक खास मसाला लगाया जाता है। इसके बाएं का जरा शेखर जी आवाज जरा निकाल के दिखाइए। जी, आप देख रही हैं। और अब दाएं का थोड़ा निकाल के दिखाइए। अच्छा। इन दोनों में फर्क ये है कि एक तरफ तो वो जो बाएं की जो खाल है वो थोड़ी सी इसकी अपेक्षाकृत खाल मोटी है। दूसरा उसके अंदर उन्होंने मसाला लगाया हुआ है। मसाला लगाने से उसकी गूंज इससे अलग हो जाती है, तो दोनों का एक बैलेंस बना रहता है बजाते वक्त। अच्छा, अब ताल के बारे में बताइए। दूसरी कौन सी ताल मुख्य रूप से इस ढोल पर बजाई जाती है? देखिए श्रोताओं को, अभी मैंने खेमटा सुनवाया इनसे बजवा के। ये जो संगीत है, ये लोक संगीत में आपको दादरा और कहरवा या खेमटा यही मिलेगा और दूसरे तालों का उसमें प्राधान्य नहीं है। पंजाब में हमारे कहरवा बजता है भांगड़ा में, उसको जरा फड़कता हुआ बजा के लोगों को सुनाएं।
वाह वाह वाह, बड़ा खूबसूरत है ना। और मुझे लग रहा है कि आपका दिल हो रहा है कि इस पर नृत्य किया जाए। इसकी ये धुन ही ऐसी होती है कि जो एक थिरकन भर देती है पूरे शरीर में। जी जी जी। इसके अलावा मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि एक गीत का प्रकार है महाराष्ट्र में जो बहुत गाँव में प्रचलित है, वो इसके ऊपर बजता है और उसका ठेका इतना गड़ा हुआ होता है कि, और उसमें जो, और ढोल भी बहुत बड़ा होता है शायद। ढोल तो बड़ा होता ही है। शेखर जी जरा वो ठेका हमको जरा श्रोताओं को बजा के सुनाएं। अच्छा बालकृष्ण जी, ये तो इन्होंने हाथ से बजाया, और महाराष्ट्र में लेजिम के लिए जो एक ताल बजाई जाती है। जी, लेजिम के साथ जो ढोल बजता है उसका ठेका थोड़ा अलग होता है। कभी वो दोनों हाथों से भी बजाते हैं, जब शोभा यात्रा या किसी में जब जाते हैं तब एक हाथ में लकड़ी और एक हाथ से, या फिर दोनों हाथों से लकड़ी से बजाते हैं। तो शेखर जी, आप पहले तो आप लेजिम वाला जो है दोनों हाथ से बजा के दिखाइएगा। हाँ, बहुत सुंदर। अब शेखर जी दोनों लकड़ी से। ये लेजिम का जो ठेका था इस ढोल पे बजा, ये दोनों हाथ में लकड़ी लेकर इन्होंने बजाया। आप बता रहे थे एक तरह से और बजाया जाता है इसे, वो एक हाथ से और एक बाएं हाथ में लकड़ी लेकर के बजाया जाता है। शेखर जी जरा वो बजा के दिखाइए। हाँ, बहुत सुंदर। पर अब हमें फिल्मी गीतों की तरफ भी जाना है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, आप बताइए कि उसमें ढोल ही है ना, अलबेला फिल्म का गाना है, वो हम यहाँ ढोल पे सुने पहले थोड़ा सा, कि शेखर नारूरकर जी बजाएंगे ढोल और अपने विवेक जी तो है ही बांसुरी पर। वही गाना बजा के पहले आपको सुनाएंगे श्रोताओं को, उसके बाद में फिर आप वो गाना बजाइएगा। बिल्कुल। शेखर जी वो ठेका जरा शुरू करिए, फिर विवेक जी आप उनको ज्वाइन कीजिए। दादा, बिल्कुल। बोली सूरत दिल के कोटे। दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। बड़े
ये गाना हमने अलबेला फिल्म का सुना और आपने शेखर जी से जो उसमें ढोल बजवाया और बांसुरी पर विवेक जी थे। पर जो फिल्म अलबेला का ये गाना है, मुझे लगता है कि शायद पहली बार संगीतकार सी रामचंद्र ने इसमें कच्ची ढोल का उपयोग किया था। हाँ। पहली बार हिंदी फिल्म में इसका इतिहास है कि इसको पहली बार फिल्म में लाया गया था। यहाँ से ढोल की शुरुआत हुई थी। अच्छा, एक गाना और मुझे याद आ रहा है, आपने अभी ढोल पर जो हमें गरबा वाली धुन सुनाई थी रास की, उस पे भी सुहाग फिल्म का एक गाना है, उसमें भी ढोल बजा है। विवेक जी वो गाना थोड़ा बजाएंगे और उनके साथ आप शेखर जी जरा वो ठेका लगा के बताएं तो श्रोताओं को मजा आएगा। शेरा वाली गाना तो बहुत ही प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।